अब भी हैं ऐसे लोग मेरे इल्म में, ऐसे उलमा जो सखावत का दरिया हैं, ऐसे अल्लाह की राह में उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं, आप देख के हैरान हो जाओ कि इनको डर नहीं लगता कि कल फाक़े ना आ जाएं। तो मुझे वो हदीस याद आती है, अनफ़िक़ या बिलाल वला तख़्श मिन ज़िल अर्श इक़लाल। नबी ने हज़रत बिलाल से कहा है, बिलाल अल्लाह की राह में ख़र्च कर और अर्श वाले से फ़क़र का खौफ मत कर। तू अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह तुझे फ़क़र व फ़ाक़ा में नहीं डालेगा। मगर उलमा ने कहा ये उसके लिए जिसमें तवक्कुल बहुत हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्लाह की तरह से आजमाइश आती है तो वो भैंस वाला किस्सा भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, ठीक है ना। पता चला आपने सदका किया, अब पैसे ही नहीं हैं, तो अब कारोबार में इन्वेस्टमेंट जितनी थी वो सारी गरीबों को खिला दी, अब बैठे हुए हैं, तो आजमाइशें भी आती हैं। तो जो आजमाइशों को बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो इतना तक़वा है। नॉर्मल आदमी को ऐसा हुक्म नहीं है। नॉर्मल को ये है कि भाई इतना इन्वेस्ट करो, इतना लगाओ। कितना इन्वेस्ट करो इसका एक फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। उलमा कहते हैं आपकी जो तनख्वाह है ना, 1 साल की तनख्वाह आप स्टोर कर लें पहले से एडवांस में, ताकि आज अगर जॉब चली गई तो 1 साल तक आपके जॉब तलाश करने का आपको मौका मिले, और उस दौरान आप क्या करें, बोलो भाई, खास मिसाल 1 लाख अगर किसी की तनख्वाह है तो 12 लाख वो जमा करके इस्लामी बैंक में या कहीं भी कोई प्लॉट लेके डाल दे। समझ में आ रही है बात? ताकि अगर आज जॉब कभी चली भी जाती है ना तो फिर लोगों के सामने हाथ फैलाने ना पड़े, और फिर कम में गुजारा भी नहीं होता ना। जब एक लाख का आदी हो गया तो 50 में गुजारा भी नहीं होगा। आदत ख़राब हो जाती है ना, अपनी नहीं हो तो बेगम बच्चे मारेंगे पकड़ के, बोलेंगे वो बर्गर खिला रहा था अभी पापे पे ले आया, मैं वो नहीं खाएंगे फिर। तो 1 साल का क्या कर लो, स्टोर, यानी पहले से महफूज कर लो। इतना तवक्कुल, यानी इतना तवक्कुल भी इस ज़माने में ठीक नहीं है कि बिल्कुल 1 रुपया भी ना जमा करो। और उलमा कहते हैं 1 साल से ज़्यादा जमा करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। इसका मतलब सारा अपना ही पे नज़र है, अल्लाह पे नज़र बिल्कुल भी नहीं है। तो एतदाल का रास्ता यही है, 1 साल की तनख्वाह, और फिर जितनी आ रही है ना उसे बचाओ नहीं, फिर खाओ भी और खिलाओ भी। सदका तो खैरात भी करो, ख़ुद भी खाओ, देसी घी में पराठे बना के खाओ, देसी घी में खाना बना के खाओ। ये ना बोलो कि पैसे ही नहीं हैं। बयान करना आसान है देसी घी पर, और देसी घी के मशवरे देना आसान है, जब ख़रीद के लाओ तो पता चलता है। मैं जिन लोगों को मशवरे देता हूँ ना देसी घी के, उनके 1-1 करोड़ के प्लॉट हैं बैरिया टाउन में, नहीं आ रही बात सुने, और मेरा 1 बालिश का भी प्लॉट। अब भी हैं ऐसे लोग मेरे इल्म में, ऐसे उलमा जो सखावत का दरिया हैं, ऐसे अल्लाह की राह में उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं, आप देख के हैरान हो जाओ कि इनको डर नहीं लगता कि कल फाक़े ना आ जाएं। तो मुझे वो हदीस याद आती है, अनफ़िक़